हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। नया साल, नया भरोसा और हजारों परिवारों के लिए नई उम्मीद। हरियाणा में सत्ता सिर्फ सरकार नहीं चला रही है, बल्कि संकट के समय परिवारों का सहारा बन रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2026 के दूसरे ही दिन अंत्योदय को मजबूत करते हुए ही एक ऐसा फैसला लिया जिसने हजारों घरों में राहत पहुंचाई। नया साल, नया भरोसा और हजारों परिवारों के लिए नई उम्मीदें। हरियाणा की नायब सरकार की दयालु योजना आज सिर्फ सरकारी स्कीम भर नहीं, बल्कि हर गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का कवच बन चुकी है। हरियाणा में विकास अब सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि हर उस परिवार की कहानी बन रहा है जो संकट में सरकार को अपने साथ खड़ा देखता है। नायब सिंह सैनी सरकार ने साफ कर दिया है, अंत्योदय सिर्फ नारा नहीं, नीति है। और इसी नीति पर अग्रसर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साल 2026 के दूसरे ही दिन राज्य के 5,794 लोगों को बड़ी सौगात दी। नायब सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा दयालु योजना 1, इसके अंतर्गत 2 जनवरी 2026 को लाभार्थियों के खाते में 217 करोड़ 36 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। दयालु योजना के तहत अब तक राज्य के 49,998 लाभार्थियों के खाते में हरियाणा सरकार की ओर से 1881 करोड़ 35 लाख रुपए भेजे जा चुके हैं। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा दयालु योजना के अंतर्गत राज्य के बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे परिवार के सदस्य की अगर असामयिक मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता होती है तो इस पर हरियाणा सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के तहत 3 अलग अलग स्लैब में 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की मदद दी जाती है। पारदर्शी सिस्टम, टेक्नोलॉजी का सहारा, संवेदनशील निर्णयों संग मारा हरियाणा। जमीन पर फैसले, नायब सरकार की पहचान। अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति संग खड़ी नायब सरकार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली की सबसे बड़ी पहचान है फैसले जमीन पर और असर सीधे जनता पर। दयालु योजना में अब बड़ा सुधार किया गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र को सीधे परिवार पहचान पत्र पीपीपी से जोड़ा गया है, जिससे फर्जीवाड़े पर तो पूरी तरीके से लगाम लगेगी ही, वास्तविक लाभार्थियों तक भी पैसा सीधे पहुंचेगा, ये सुनिश्चित किया गया है। अब सिस्टम खुद सत्यापन करेगा, तेज, पारदर्शी और भरोसेमंद। साल 2023-24 में शुरू हुई इस योजना का मकसद साफ है, दुर्घटना में मौत या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में परिवार को अकेला न छोड़ना। अब तक इस योजना के तहत 49,998 लाभार्थियों को 1881 करोड़ 35 लाख रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं और साल 2026 की शुरुआत में ही 5,794 और परिवारों को सरकार ने राहत की बड़ी सौगात दी है। नायब सरकार का फोकस सिर्फ मदद देना नहीं, बल्कि मदद को समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी दिशा में लॉन्च किया गया है जन सहायक हेल्प मी मोबाइल ऐप और इस ऐप के जरिए टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता मिलती है। डीबीटी से सीधे पैसा आपके खातों तक पहुंचता है और आधार से लिंक बैंक अकाउंट जुड़ता है। आवेदन की लाइव ट्रैकिंग होती है। अब गरीब परिवारों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, सरकार खुद मोबाइल पर आपके साथ होती है। दयालु योजना उन परिवारों के लिए है जो कि इसकी पात्रता श्रेणी में आते हैं, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक है, जो परिवार पहचान पत्र में पंजीकृत हैं। दुर्घटना की तारीख से 90 दिनों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। खास बात यह है कि इस योजना में 6 साल से 60 साल तक के सभी सदस्य कवर हैं, यानी सिर्फ परिवार का मुखिया नहीं, बल्कि पूरा परिवार ही सुरक्षित होगा। दयालु योजना के लिए कितने समय में आपको आवेदन करना है, क्योंकि दयालु योजना के अंतर्गत अलग अलग स्लैब हैं। इस योजना में उम्र के हिसाब से आर्थिक मदद तय की जाती है। तो चलिए जानते हैं स्लैब किस तरीके से है। स्लैब में 6 से 12 साल तक 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद का प्रावधान है। 12 से 18 साल 2 लाख, 18 से 25 साल 3 लाख, 25 से 40 साल 5 लाख, 40 से 60 साल 2 लाख।
और अब जानेंगे कैसे इसके लिए हमें आवेदन करना है। दयालु योजना के लिए ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यहाँ अप्लाई स्कीम में दयालु को चुनें। अब परिवार पहचान पत्र, पीपीपी और रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए ओटीपी से लॉगिन करें। अब जिस सदस्य की मृत्यु हो गई है या दिव्यांगता की स्थिति बन गई है तो उसका नाम चुनें। फिर जन्मतिथि, रजिस्ट्रेशन नंबर, मृत्यु या दिव्यांगता प्रमाण पत्र नंबर भरें। सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें और फॉर्म सबमिट कर दें। संकट के समय में ये रकम इलाज, पढ़ाई, परिवार की बुनियादी जरूरतों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। जहां दूसरी योजनाएं सीमित दायरे में थीं, वहीं दयालु योजना ने सामाजिक सुरक्षा को एक नया विस्तार दिया है। हरियाणा में विकास अब सिर्फ सड़क और इमारतों तक सीमित नहीं रहा। विकास अब हर उस मां तक पहुंच रहा है जिसका बेटा चला गया, उस परिवार तक जिसका सहारा टूट गया। और इसीलिए कहा जा रहा है, यही है नायब सिंह सरकार की पहचान। संवेदनशील फैसले, पारदर्शी सिस्टम, अंत्योदय के अंतिम छोर तक खड़े हर व्यक्ति के साथ खड़ी है नायब सरकार। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना यानी कि दयालु योजना के तहत 5,794 परिवारों के खातों में ही सीधे 217 करोड़ 36 लाख रुपए बिना बिचौलिए, बिना देरी और पूरी पारदर्शिता के साथ। ये है हरियाणा की नायब सरकार का मॉडल, संवेदनशील और पारदर्शी और टेक्नोलॉजी से लैस। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।